मेरा नाम रमेश कुमारी है। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे को दिसंबर में गांठ हुई थी बगल में, तो मैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आर्टिमिस में आई है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट R.K. बदलिया, पूरा नाम रामकिशन बदलिया है। दिसंबर में मेरी वाइफ को राइट साइड में ब्रेस्ट में एक गांठ सी नज़र आई, जो कि हमने उसको आर्टिमिस हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक झा साहब को दिखाया। डॉक्टर दीपक झा साहब ने देखने के बाद उसको डायग्नोज किया और उन्होंने बोला कि ये हो सकता है, इट में भी कैंसर, सो इसको आप लोगों ने ऑपरेट कराना पड़ेगा और कीमो कराना पड़ेगा। सो उन्होंने कीमो के बारे में, एक कीमो पोर्ट के बारे में हमको सजेस्ट किया कि आप एक कीमो पोर्ट लगवा लीजिए, जिसमें कि इनको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बार बार नसों के थ्रू दवाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत पेन भी होता है और नसें कई बार मिलती भी नहीं है। बट कीमो पोर्ट में ऐसा है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। स्टार्टिंग में एक बार जब ऑपरेट करके लगा देंगे, उसके बाद आप जब तक कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी देना है वो हम इसके थ्रू देते रहेंगे। सो हमने जनवरी के अंदर ये कीमो पोर्ट इंसर्ट करवाया 9 तारीख को, और उसके बाद में 10 जनवरी से हमने कीमो स्टार्ट कर दिया। मेरी मिसेज के आज तक 16 कीमो हो चुके हैं, बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और बड़ी आराम से हम हंसी हंसी आते हैं और हंसी हंसी वापस जाते हैं। रमेश कुमारी जी हमारे पास तकरीबन जनवरी के महीने में आई थी। उस टाइम पे जो ट्यूमर देख के हमें लगा, तो यही हमारे यहाँ डिसाइड हुआ कि इनके लिए बेहतर यही होगा कि हम पहले कीमोथेरेपी से शुरुआत करें और उसके बाद सर्जरी के लिए जाएं। जब भी कीमोथेरेपी की बात होती है तो हम लोग हमेशा हमारे पेशेंट्स को कीमोपोर्ट का ऑप्शन देते हैं। कीमोपोर्ट एक छोटा सा चेम्बर होता है जिसके साथ में एक पाइप जुड़ी होती है, और हमें जितनी बार भी कीमोथेरेपी देनी होती है फिर हमें कोई भी नस खोजने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार एक सुई चुभाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग सिर्फ उस कीमोपोर्ट को महसूस करके उसके अंदर ही वो कीमोथेरेपी की दवाई दे देते हैं। शुरुआत में जब हम एक बार बताते हैं तो कई बार मरीज़ों को लगता है एक एडिशनल सर्जरी हो जाएगी, बहुत बड़ा कट होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन जितने भी मरीज़ों ने कीमोपोर्ट को लगवाया है उससे उनको कीमोथेरेपी लेने में बहुत सहूलियत होती है। कई बार नस ख़राब हो जाती है या फिर कई बार 2 या 3 साइकिल लग जाते हैं, उसके बाद लगता है कि शायद अब ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब सिचुएशंस में कीमोपोर्ट बहुत हेल्प करता है, और हम उसको अगर कीमोथेरेपी के शुरू में लगवा दें तो उससे ब्लड सैम्पलिंग या आगे कभी कोई और दवाई लगवानी है या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना है तो उससे भी बहुत मदद मिलती है। हम उधर देखते हैं बहुत से लोगों को जब इंजेक्शन वो वेंस ढूंढते हैं, दर्द तो जब लगाते हैं काफ़ी दर्द होता है, वो बोलते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, बट हमको ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। उसके बाद हमने ऑपरेशन भी करा लिया, मेरी मिसेज की ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी हो गया और उसमें भी हमको बड़ी फ़ायदा रहा, क्योंकि कीमोपोर्ट के थ्रू मेडिसिन वो देते रहे, जिससे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद हमने देखा, हम तो लोगों को यही सजेस्ट करेंगे डेली पेन होने की बजाय अगर आप कीमोपोर्ट लगवा लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आप ठीक हो जाए, उसके बाद इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है कि ये अंदर ही रहेगा, ये बाद में निकाला भी जा सकता है। बस ये इतना छोटा सा ही डिवाइस है और ये डिवाइस कहीं पे भी बाहर से दिखता नहीं है। ये कम्प्लीटली स्किन के नीचे रहता है और ये पाइप भी सारी अंदर से ही हम डाल देते हैं, और उसके बाद जितनी बार दवाई लगानी है इसके अंदर फील करके हम लोग दवाई लगा देते हैं। ये कीमोपोर्ट हम लोग कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद भी 6 महीने 1 साल तक इसको रख सकते हैं, और ये तब भी पेटेंट रहता है अगर इसकी हम रेगुलरली फ्लशिंग कराते रहें। तो क्या ये ज़रूरी है, क्या ये एसेंशियल है? नहीं। लेकिन क्या ये कन्वीनियंट है? बहुत ज़्यादा। इससे कीमोथेरेपी की जो दिक्कतें हैं कि कई बार नस से बाहर निकल जाती है, नस पतली हैं, नस नहीं मिल रही हैं, तो उन सब में ये बहुत हेल्प करता है। ऑनलाइन के हिसाब से ये सब किया और हमको बड़ा आराम रहा। मैं तो फिर अगेन सबको बोलता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा कीमोथेरेपी के थ्रू जाना है तो आप कीमोपोर्ट जरूर लगवाइए, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर दीपक झा और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।